झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कि झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने उपलब्धि राज्य को लेकर कितनी जो है महागठबंधन की चूंकि सरकार है, कांग्रेस जयमय राजद की सरकार है, किस तरीके से सरकार ने काम किया है गठबंधन में रहकर, और कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से जो है झारखंड में काम किया है अपने पूरे कार्यकाल को लेकर। पार्टी के स्थापना दिवस पर क्या कुछ कहा है, आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम के साथ साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है, जो कि 17 फरवरी से शुरुआत होने वाली है। क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर, या कुछ देखिए। बेहतर तरीके से आयोजन किया। 14 से 29 नवंबर जो 2021 में पूरी तरह से हम लोग उस पर पूरे राज्य का दौरा किया। 2500 जिला हम लोग उसमें गए। उसके बाद बांग्लादेश जो मुक्ति संग्राम 1971 का है, उस पर पूरे राज्य में विचार गोष्ठी हुई और सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लगातार हमने जिला अध्यक्षों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों के साथ बैठक करके जिलों को समझने का प्रयास किया, यहाँ बुला करके भी और जिलों में जा करके भी वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क करके ये प्रयास किया कि सभी लोग हम लोग साथ मिलकर चलें। राज्य के सभी जिलों में हमने संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद हम प्रखंड स्तर तक संवाद किए और पूरे राज्य स्तर पर भी आपने देखा कि संवाद कार्यक्रम हुआ। उसके माध्यम से हमने कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं उसको समझने का प्रयास किया, सारी बातों का संकलन किया और उस अनुरूप आगे बढ़ भी रहा हूँ। आपने देखा होगा सबसे पहले हमारे प्रभारी जब यहाँ आए, उन्होंने सबसे पहले निर्देश दिया चिंतन शिविर करें और चिंतन शिविर के माध्यम से तमाम जो राज्य के बड़े लीडर हैं उनको बैठ करके और उनके मन में क्या विचार आता है उन सारी बातों को संकलन करके और उन सारी बातों को हमने प्रखंड स्तर तक संवाद के माध्यम से पहुंचाने का भी काम किया और कार्यकर्ताओं की क्या भावना है उसको भी समझने का प्रयास किया। नियमावली की जो विसंगति है निश्चित रूप से दुखद है और इस पर हम लोग बहुत गंभीर हैं कि नियुक्ति नियमावली ऐसी बने कि अब कोई बाधा नहीं पहुंचाए और जो यहाँ के लोग हैं उनको अधिकार मिले। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे ही लोग जो इस राज्य में रहते हैं, किसी न किसी दल से ताल्लुकात रखते हैं, वो जा करके जब यहाँ के लोगों का भला होना होता है तो ऐसे समय में इसको हाई कोर्ट में जाके उलझा देना, ये चीज़ें होती है। लेकिन अब हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि ऐसी नीति बने जिसमें कोई त्रुटि नहीं रहे किसी के भी नज़रिए में, चाहे वो व्यक्ति हो या माननीय उच्च न्यायालय हो, किसी को ये त्रुटिपूर्ण नहीं लगना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि अधिकारियों के शिथिलता की वजह से, अधिकारियों के नहीं ध्यान देने की वजह से इस तरह की बातें सामने आती है जो ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि कोई रोजगार देने की बात है तो उसको रोजगार त्वरित गति से देनी चाहिए और उसके लिए जितना जल्द से जल्द हो सके उसको नियमावली फिर से एक बार पुनर्विचार करते हुए बना करके लोगों को देना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले जो कोरोना का काल था उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस निश्चित रूप से इस अवसर पर हम लोग अपने गौरवशाली इतिहास को याद भी करते हैं और इस बात का आकलन करते हैं कि पिछले एक वर्ष में जो 137वें से 138वें में पहुँचे तो हमने अपनी तरफ से संगठन के लिए क्या क्या किया है और संगठन ने लोगों के लिए क्या किया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और लगातार ये संकल्प लेते हैं कि जो देश में गंगा जमनी तहजीब है उसको जिंदा रखना है, जो एक पूरे देश में नफ़रत का माहौल है उसको मोहब्बत में बदलना है। और ये वर्ष इसलिए विशेष है क्योंकि हम लोगों ने
आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। 2 बार पूरे इस यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक के बीच में इस यात्रा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, एक इंदौर में, दूसरा दिल्ली में। और हम समझते हैं कि जिस तरह का कार्यकर्ताओं से उत्साह मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है, हम लोग निश्चित रूप से एक बार और आदरणीय राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे इस यात्रा में। और जो इस यात्रा में हम लोगों ने उप यात्रा की, इस यात्रा के दौरान पूरे देश में झारखंड अव्वल रहा है, इसकी सूचना आप सबों को है प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से। और जो हमारी बैठक हुई उसमें आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बधाई दी। साथ ही साथ हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी ने बधाई दी। और हमने अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश